जय जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार, जो कि प्रत्येक जिले से हम आपके लिए सेलेक्ट करके लाए हुए होते हैं। तो चलिए आज की सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर आपको बता दें कि लॉकडाउन की लहर जो है एक बार फिर से लौट रही है राजनांदगांव में, जहाँ पर जो कलेक्टर है राजनांदगांव के, उन्होंने एक सप्ताह यानी कि 8 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। बाकायदा इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है, जहाँ पर एक और पूरे देश में महामारी संक्रमण की वजह से लंबे लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक के चौथे चरण की प्रक्रिया चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ राजनांदगांव में संक्रमण प्रसार के हालात को देखते हुए कलेक्टर ने वहां के बड़ा फैसला लिया है, जहां पर कलेक्टर की ओर से आज जारी किए गए यानी कि बीते दिन से जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है, और इस आदेश में शहर में आगामी 7 दिनों तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। तो वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर की रुख करें, जहां पर छत्तीसगढ़ के जसपुर, सूरजपुर, मुंगेली सहित इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों आपको बताते चले कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि जसपुर, सूरजपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार, महासमुंद, कोरबा, जांजगीर चांपा और बिलासपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ दक्षिण असम और बंगाल में भी 2 सिस्टम सक्रिय है, इन्हीं वजह से यहाँ बारिश की संभावना एक बार फिर से लौट चुकी है। तो वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है दोस्तों, आपको बताते चले कि रेलवे ने दी है छत्तीसगढ़ के अंदर सफर करने के लिए 3 स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी, जबकि 4 सितंबर से पटरी पर ये जो ट्रेनें हैं वो दौड़ने लगेगी। जहाँ पर आपको बताते चले कि अनलॉक 4 के गाइडलाइन के बाद छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद लंबे समय से यात्री ट्रेनों का इंतजार कर रहे लोगों को प्रदेश के अंदर सफर करने के लिए इंडियन रेलवे ने 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। ये जो ट्रेनें हैं 4 सितंबर से शुरू होने वाली है। तो इनमें रायपुर कोरबा ट्रेनें हैं, दुर्ग अंबिकापुर इंटरसिटी ट्रेन है, और साथ ही साथ रायपुर केवटी डेमू शामिल है। तो इन ट्रेनों के लिए ये रेलवे ने टाइम टेबल भी ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर की रुख करें, जहां पर छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अगर दाखिला लेने के लिए कोई भी व्यक्ति आपसे रुपए की डिमांड करता है तो आप उनसे सतर्क हो जाइए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए अब कोई भी पैसे नहीं देने होंगे। अब जो दाखिला है वो मुफ्त होगा। अगर कोई भी इससे के खिलाफ जो है यानी कि पैसे लेता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। जहां पर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में दाखिला अब निःशुल्क कर दिया गया है। यहां छात्रों से किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जबकि इस संदर्भ में बुधवार को एक रिपोर्ट भी प्रकाशित कर दी गई थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि जो सरकारी स्कूल है उसमें कई प्रकार के विकास समिति, खेलकूद, रेड क्रॉस और स्काउट इत्यादि के नाम पर जो शुल्क था वो वसूला जा रहा था, जो कि अब पूरी तरह से माफ कर दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर अच्छी खबर ये है कि बार और क्लब के 5 महीने का लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया है। जहां पर सरकार ने 10% का जो बढ़ा हुआ शुल्क है उसको भी खत्म कर रखा है इन लोगों के लिए। जहां पर 1 सितंबर से प्रदेश के सभी क्लब और बार पर लगा जो प्रतिबंध है वो हटा दिया गया है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करते हुए संचालन किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी खबर आई है इन लोगों के लिए, व्यापारीगण के लिए। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर रायपुर में बैटरी से चलने वाली ऑटो कियोस्क कोरोना टेस्ट करेगी। तो वहीं कोई भी कॉल करके अपने मोहल्ले में इनको बुला सकता है। जहां पर आपको बताते चले कि शहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो वहीं शहर में 7 जोन में कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में महामारी संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे देखते हुए घर घर जाकर सैंपल की जाँच की भी प्रक्रिया जो है चल रही है। इसमें एक और कदम बढ़ाते हुए अब बैटरी से चलने वाली ऑटो कियोस्क जो है लॉन्च कर दी गई है। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है। इससे पहले वीडियो पर नए हो तो वीडियो पर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की कोई भी खबर हो वो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से आपके दोस्त अभिजीत कुमार के द्वारा आप तक पहुँचती रहे। तो वहीं अगली बड़ी खबर आई है, जहाँ पर एक ही दिन में लगातार पहली बार 2269 नए संक्रमित मिले। दोस्तों आपको पता चले कि बीते कुछ दिनों से ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ोतरी हो रहा है। तो ऐसे में सीएम ने कहा है कि बेड की संख्या को बढ़ाए, जो स्वास्थ्य विभाग है वो। साथ ही साथ मंत्रालय में कहा कि संक्रमण की दर से कर्मचारियों ने जो प्रदर्शन है वो अपना कर रखा है।
दोस्तों इन नए मरीजों के मिलने की वजह से अब प्रदेश में टोटल एक्टिव केसों की संख्या यानी कि जिनका इलाज अभी अस्पतालों में चल रहा है तो उनकी संख्या जो है 17,164 पहुंच चुकी है। जबकि साथ ही साथ पिछले 24 घंटे में 12 नए लोगों की मृत्यु भी दर्ज की जा चुकी है। जबकि अब तक जो है प्रदेश में कुल 35,683 लोगों को ये जो संक्रमण है वो पहुँच चुका है। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है जहाँ पर छत्तीसगढ़ के इस शहर में जो है लॉकडाउन की मांग एक बार फिर से उठ रही है। जहाँ पर आपको बताते चले कि जो बाजार है पिछले एक सप्ताह से बंद बताया जा रहा है। दोस्तों आपको बताया चले कि महामारी संक्रमण के कारण लंबे लॉकडाउन के बाद जहां अनलॉक के चौथे चरण की प्रक्रिया चल रही है तो वहीं संक्रमण का प्रसार भी तेजी से हो रहा है। तो ऐसे में रोजाना नए संक्रमित जो है हजारों की संख्या में मिल रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए अब जो है राजनांदगांव के में तो जो लॉकडाउन है वो लगा दिया है। साथ ही साथ कवर्धा जिला मुख्यालय में भी नागरिकों द्वारा स्वतःस्फूर्त होकर जो है लॉकडाउन घोषित करने की मांग जो है लगातार किया जा रहा है वहां के नागरिकों के द्वारा। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू नहीं हो सका डोर टू डोर कचरा संग्रहण। जहां पर आपको बताते चली कि ये जो शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है डोर टू डोर कचरा संग्रहण की योजना जो है शुरू की गई थी कुछ दिनों पहले। तो उनका जो है यानी कि कुछ महीनों पहले तो स्व सहायता समूह के माध्यम से ये जो कार्य था उसको कराना था, लेकिन जिले के 30 ग्रामों का चयन भी इस पर किया गया था। पर जो है योजना को 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस पर जो अमल है कार्य पर अमल जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये नहीं हो पाया है। तो ये अपने आप में एक पूरी तरह से अव्यवस्था सामने आई है जहाँ पर ये जो स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही है वो सामने आई है। माफ कीजिए, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही नहीं बल्कि ये जो प्रशासन की लापरवाही है वो सामने आई है। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है जहां पर 10वीं 12वीं के पाठ्यक्रमों में बड़ा बदलाव किया गया है और हर को जो है 15 तारीख तक अपना असाइनमेंट वर्क जो है कंप्लीट करके जमा करना होगा। जहां पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम व मूल्यांकन को लेकर विशेष व्यवस्था लागू की है। जहां पर माध्यमिक शिक्षा मंडल की जारी की गई गाइडलाइन में 10वीं व 12वीं के पाठ्यक्रम में 30 से 40% की कटौती कर दी गई है, जिसके बारे में हमने आपको सूचना इसी चैनल के वीडियो के माध्यम से पिछली वीडियो के माध्यम से आपको किया हुआ है। जहां पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को माहवार दिए गए असाइनमेंट को पूरा करके स्कूल पर जमा करना होगा और असाइनमेंट के आधार पर ही बोर्ड परीक्षा वर्ष 2020-21 के लिए अंतरिम मूल्यांकन को आधार जो है वो बनाया जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। वहीं आज की अगली बड़ी खबर आई है जहाँ पर आंगनबाड़ी खोलने का आदेश जो है जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब जो 7 सितंबर से बच्चों को जो है गर्म भोजन मिल सकेगा आंगनबाड़ी केंद्रों में। दोस्तों आपको बताया चले कि यहाँ पर आदेश जो है बाकायदा जारी कर दिया गया है और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है 7 सितंबर से आंगनबाड़ी खोले जाने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए। इसी बीच जो है इस माह जो है पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है सितंबर माह को, तो इसके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलना, जिसके लिए सरकार ने अच्छी पहल जो है कर रखी है आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलकर। तो वहीं आज की अगली बड़ी खबर आई है जहां पर सरकार ने खिलाड़ियों को नौकरी देने के नियमों में एक बार फिर से बदलाव किया है, जहां पर ग्रुप सी के पदों पर भी अब जॉब जो है इन खिलाड़ियों को मिल सकती है। जहाँ पर केंद्र सरकार ने खिलाड़ियों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है और सरकार ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के नियम में परिवर्तन किया है। अब जो है 63 खेलों के खिलाड़ियों को सीधी भर्ती में अवसर मिलेंगे। तो वहीं नए नियमों के अनुसार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करने वाले व पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को केंद्र सरकार के ग्रुप सी पदों पर नौकरी के सीधे लिए पात्र माने जाएंगे। वहीं आज की अगली बड़ी खबर आई है दोस्तों, आपको बताया चले कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 14,580 पदों पर अभी जो नियुक्ति है वो फिलहाल नहीं होगी। जहां पर आपको बताया चले हालांकि ये आपको लिए बुरी खबर हो सकती है, लेकिन खबर आपके लिए बताना जरूरी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में काफ़ी समय पूर्व स्कूल शिक्षा विभाग में 14,580 पदों पर चुने गए शिक्षकों के फिलहाल अभी नियुक्ति नहीं होगी। जबकि इन पदों पर चुने गए अभ्यर्थियों की लगातार मांग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से व उनके द्वारा जो सोशल मीडिया पर अभियान चलाए जा रहे थे तो इसके माध्यम से इनकी मांग जो है देखने को मिल रही थी बीते दिनों के माध्यम से। तो इधर जो है राज्य सरकार ने भर्ती के लिए व्यापम से प्राप्त परीक्षा फल की सूची में वैधता में
जो है 1 वर्ष की वृद्धि फिलहाल अभी कर दी गई है। इसका सीधा मतलब ये निकल कर आता है कि अभी जो है इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया नहीं होने वाली है। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर साइबर मितान की चर्चा पूरे जगहों पर फैल चुकी है। जहां देखो वहां साइबर मितान की चर्चा हो रही है। बॉलीवुड जो स्टार हैं आफ्ताब, तो उन्होंने भी तारीफ की है। इससे पहले हमने आपको वीडियो के माध्यम से जो राजू पाल है हमारे कॉमेडियन, तो उन्होंने कुछ अपना संदेश जारी किया गया था, उसके बारे में हमने आपको बताया था। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीते दिन से कई दिनों से जुड़े हुए हो गए तो आपको जरूर पता होगा। तो वहीं आपको बताते चले कि साइबर अपराध को रोकने के लिए बिलासपुर पुलिस प्रशासन द्वारा साइबर मितान अभियान को लगातार चलाया जा रहा है। तो ऐसे में जो है कई ऐसे जो हमारे बॉलीवुड स्टार है जिन्होंने अपने जो है जो सहयोग है इनको जो है दिखाया हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर आई है बिलासपुर पुलिस के सहयोग पर। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर आईजी का फरमान जारी किया गया है। अब जो है किसी भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी को उनके थाना क्षेत्र के अंतर्गत पोस्टिंग जो है नहीं मिलने वाली है। जहां पर पुलिस व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए आईजी रतनलाल डोंगी ने एक ठोस कदम उठाया है, जहां पर उन्होंने सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा है कि अब किसी भी पुलिस कर्मचारी व अधिकारी की पोस्टिंग उनके गृह थाना क्षेत्र में नहीं मिलने वाली है। उन्होंने ऐसा सभी पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों की सूची जो है पुलिस अधीक्षकों के लिए 3 दिन के भीतर मांगी है, जो अपने गृह थाना क्षेत्र या फिर थाना चौकियों में कार्यरत हैं। वहीं आज की अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें दोस्तों, आपको पता चले कि संस्कृति विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी महामारी से पॉजिटिव हैं। तो ये जो संस्कृति विभाग के जो और संबंधित कार्यालय हैं उनको बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। साथ ही साथ कार्यालय में कई ऐसे जो कर्मचारी हैं वो इसके लिए लक्षण नज़र आ रहे थे उनमें, तो उनको लिहाजा इस संस्कृति विभाग को जो है 5 सितंबर तक के लिए बंद रखने का निर्देश शासन द्वारा जारी कर दिया गया है। वहीं आज की अंतिम बड़ी खबर आई है, जहां पर महामारी मरीजों को दी जाने वाली ये दवा जो है छत्तीसगढ़ के मार्केट में शॉर्टेजी बताई जा रही है। हो सकता है कि ये जो कालाबाजारी का शिकार है वो हो चला हो, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल इसके लिए जो खबरें निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक एक तरफ तो पूरा प्रदेश और देश जो है महामारी की त्रासदी झेल रहा है, तो दूसरी तरफ महामारी मरीजों को दी जाने वाली दवा की डिमांड करीब 10 गुना बढ़ गई है। यही कारण है कि इस दवा की मार्केट में जो शॉर्टेजी है वो बताई जा रही है फिलहाल छत्तीसगढ़ में। तो आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। आपके दोस्त अभिजीत कुमार को दीजिए इजाजत। जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल दैनिक छत्तीसगढ़ तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि खबर भी आप तक डेली प्रतिदिन पहुँचती रहे।